यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो शारीरिक और मानसिक रूप से लगभग पूरी तरह स्वस्थ हैं। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने आप पे दबाव नहीं बनाना है। जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे तो आपको इन सब बातों का पता चल जाएगा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है या सिर्फ भाग्य की एक कठपुतली है। पूरा प्रयास करने पर भी सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती है? क्या मनुष्य की सफलता ग्रह नक्षत्रों पर निर्भर करती है? क्या मनुष्य की सफलता या असफलता पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल होती है? कई लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। क्या इसका मतलब यह है कि जो कुछ होना है वह पहले से ही निश्चित है? आज इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी होगी। तो मैं बात का प्रारंभ करता हूँ। कुछ बातें कड़वी लगे तो उन्हें सुनकर यह मत सोचना कि मैं तुम्हें हीन महसूस करवाना चाहता हूँ, बल्कि यह सोचना कि लालचंद मीना मुझे मेरी हकीकत बता रहा है, मुझे उन बुरे हालातों से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वीडियो का प्रारंभ करते हैं। जब कई व्यक्ति सफल नहीं बनते हैं या भरपूर प्रयास करने के बाद में भी उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वे इन 3 चीज़ों को दोष देते हैं और कहते हैं कि उनकी तरफ से तो पूरा प्रयास था, उनकी तरफ से तो पूरी तैयारी थी, वो तो ये 3 चीज़ें थी जिनकी वजह से वो पीछे रह गए। पहली चीज़ होती है जिसका लोग सहारा लेते हैं, वह चीज़ होती है गरीबी या बुरी परिस्थितियाँ। दूसरी चीज़ होती है जिसका लोग सहारा लेते हैं, वे लोग कहते हैं कि उनके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, इस वजह से वो सफल नहीं बन पा रहे हैं। तीसरी चीज़ जिसका वे सहारा लेते हैं वह चीज़ है कि वे कहते हैं कि उनकी सफलता या असफलता पूरी तरह ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करती है। उनका मानना है कि सफलता या असफलता पूरी तरह से ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करती है। यदि ईश्वर चाहेंगे तो पल भर में वो सफल बन जाएंगे, और यदि ईश्वर नहीं चाहेंगे तो लाख कोशिशों के बावजूद भी वो सफल नहीं बन पाएंगे। जो व्यक्ति निर्बल होते हैं या वे व्यक्ति जिन्हें मेहनत करने में जोर आता है, ऐसे व्यक्ति किस्मत का सहारा लेते हैं। वे खुद कोई प्रयास नहीं करना चाहते, वे अपनी कमियों को नहीं सुधारना चाहते, वे बस अपनी असफलता की जिम्मेदारी अपने अलावा किसी दूसरे को देना चाहते हैं। वे इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल रही है। अगर उस कमी को पूरा कर दिया जाए तो सफलता मिल सकती है, लेकिन उस कमी को दूर करना तो बहुत दूर की बात है। अधिकतर लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी कमियों को स्वीकार भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यदि उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार कर लिया तो वे दुनिया के सामने और खुद के सामने कमज़ोर साबित हो जाएंगे। पर हकीकत यह होती है कि वे गैर जिम्मेदार होते हैं। अगर वास्तव में कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है तो वह असफल होने के बाद में भी या कई बार असफल होने के बाद में भी ऐसा नहीं कहता है कि अरे यार सब कुछ किस्मत का खेल है, अब प्रयास करना छोड़ देता हूँ। इसके बजाय बल्कि वह पूछता है कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। वह पूछता है कि क्या तरीका है जिससे मैं सफलता हासिल कर सकता हूँ, और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है या कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है, लेकिन बहाना नहीं बनाता। आप किसी डरपोक व्यक्ति को डरपोक कह के देखो, वह चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप किसी लापरवाह और आलसी व्यक्ति को निकम्मा कह के देखो, वह भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। लेकिन आप किसी बहादुर व्यक्ति को डरपोक कह के देखो, उस पर इस बात का ज़्यादा असर नहीं होगा। वह इस बात को इग्नोर कर देगा, क्योंकि वह जानता है कि वह बहादुर है, कोई माने या ना माने। आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति को लापरवाह कह के देखो, वह शुरुआत में आपका थोड़ा बहुत विरोध कर सकता है, लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति नहीं मानता है तो वह भी कह देता है कि अरे यार सही कहा, मैं तो लापरवाह हूँ, निकम्मा हूँ, तुम ही हो जिम्मेदार व्यक्ति इस दुनिया में। इस बात के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि कमज़ोर आदमी खुद को कमज़ोर स्वीकार करने से डरता है। एक बहादुर आदमी कभी भी खुद को कमज़ोर स्वीकार करने से नहीं डरता है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहादुर व्यक्ति खुद को कमज़ोर समझता है या बहादुर व्यक्ति बुरा नहीं मानता है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बहादुर व्यक्ति अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करता है और वह मानता है कि हाँ, मुझ में कुछ कमी है और मुझे इस कमी को दूर करना है। अधिकतर लोग वास्तव में कायर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपने आप को इस भ्रम में रखते हैं कि वे शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति हैं। उन्हें अंदर से इस बात का एहसास होता है कि वे उतने ज़्यादा काबिल नहीं हैं जितने ज़्यादा वे खुद को दूसरों के सामने या खुद के सामने काबिल दिखा रहे हैं। वे जानते हैं कि जितना वो दिखावा कर रहे हैं वे उतने योग्य नहीं हैं। अगर एक व्यक्ति कायर है और वह अपनी कायरता या अपनी कमजोरी का पता दूसरे लोगों को नहीं चलने देता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन गलती इस बात में है कि वह अपने आप से भी झूठ बोलता है। वह अपने आप को भी झूठा दिलासा देता रहता है कि वह बहादुर है, शक्तिशाली है, जबकि वास्तव में वह इसके विपरीत होता है। एक व्यक्ति जो खुद के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करने से या अपनी कमजोरी को स्वीकार करने से डरता है, ऐसा व्यक्ति कमजोर ही रहेगा, ऐसा व्यक्ति कायर ही रहेगा। और जब ऐसा व्यक्ति असफल होगा तो वह बहाने बनाएगा, वह परिस्थितियों को दोष देगा, अपने भाग्य को दोष देगा। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि दुर्बल लोग गरीबी, भाग्य और ईश्वर को अपनी असफलता का जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग अपनी गरीबी, अपने भाग्य और ईश्वर को अफीम की गोली की तरह इस्तेमाल करते हैं। आदमी डरता है अपनी हकीकत को देखने से, क्योंकि वह जानता है कि उसकी हालत इतनी कमज़ोर है कि वह खुद भी अपनी हालत से आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं होता है, डरता रहता है। एक शराबी व्यक्ति या एक नशा करने वाला व्यक्ति असफल होने पर क्या करेगा या बर्बाद होने पे क्या करेगा? सीधी सी बात है, सबसे पहले तो वह अपने गम को भुलाने के लिए शराब पिएगा या किसी और भयंकर चीज़ का नशा करेगा। वह खुद को नशे में रखने की कोशिश करने में लग जाएगा और जब जब उसका नशा उतरेगा और जब जब वह हकीकत का सामना करेगा तो वह डर जाएगा और उस डर की वजह से, उस डर को भुलाने के लिए वो वापस से नशा करेगा और फिर से बेहोश होकर जीवन जिएगा। और अगर आदमी इस जगह पे जागरूक नहीं हुआ तो यह चक्कर चलता ही रहेगा और अंत में उसका विनाश होगा। ऐसा व्यक्ति चाहे परिस्थितियों को दोष दे, अपने भाग्य को दोष दे, किसी को भी दोष दे, लेकिन दोष देने से उसका भला नहीं होगा। दोषारोपण करने की आदत वाले व्यक्तियों का नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। जिस प्रकार शराबी व्यक्ति शराब पीकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करता है, अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही कुछ लोग अपनी असफलता की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय, नए रास्ते खोजने के बजाय अपनी गरीबी, भाग्य और ईश्वर, इन तीनों को अफीम की गोली की तरह इस्तेमाल करते हैं, नशे की तरह इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन इस लाइन को कहने वाले लोगों ने भगवान का ऐसा घोर दुरुपयोग किया है जैसा कभी भगवान ने भी नहीं सोचा होगा कि मनुष्य मेरा इस रूप में भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन इस बात पर यकीन करने वाले उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि शिकार युग के समय हमारे पूर्वज भी यह सोचकर बैठ जाते कि शिकार के पीछे भागने से क्या होता है, उसका ही पेट भरता है जिसका मंजूर खुदा होता है, तो मेरे को यह बताओ, क्या आज इंसान इतना आगे आ पाता? अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, सब कुछ फिक्स होता है, तब तो तुम्हें खाना खाने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम खाना खाने के लिए आगे क्यों बढ़ते हो? तुम सोते रहा करो, आराम करा करो, खाना खुद तुम्हारे पास आएगा। लेकिन तुम इतना कष्ट भी क्यों सहते हो कि खाने की कोर तोड़ो, उसे मुंह में लो, उसे चबाओ, फिर खाना पेट में जाए। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारी भूख दूर कर देगा, वही तुम्हारा पेट किसी शक्ति के माध्यम से खुद भर देगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर नहीं, मेरी इस बात को गलत साबित करने के लिए वे कई तर्क देंगे, सच कहूँ तो कुछ कुतर्क करेंगे, क्योंकि मैंने जो बात कही है वह हकीकत कही है। सही तर्क के माध्यम से तो वो इसका सामना नहीं कर सकते। पूरा संसार इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य कभी भी परिस्थितियों का या अपने भाग्यों की कठपुतली नहीं था।
बल्कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके वैसा जीवन जिया है जैसा कि वो जीना चाहता है। एक मनुष्य के पास में यह चुनाव होता है कि या तो वह अपनी परिस्थितियों का सही तरीके से सामना करना शुरू कर दे या फिर अपनी परिस्थितियों की कठपुतली बन के रह जाए। जब तक मनुष्य आत्मसमर्पण ना करे, खुद हार ना माने, तब तक उसका भाग्य उसे हरा नहीं सकता। अब कई व्यक्ति कहेंगे कि यह बात पूर्णतया सच नहीं है, भाग्य में मौत लिखा होगा तो हम कैसे बच पाएंगे। लेकिन जिसे तुम भाग्य कहते हो वो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो कि अनिश्चित रूप से घटती रहती है। तुम अपने दोनों हाथों में बहुत सारी चॉकलेट्स भर लेना और छत पर चले जाना और नीचे बहुत सारे बच्चों को हाथ फैलाकर खड़े होने के लिए कह देना। फिर तुम उन चॉकलेट्स को पूरी जान लगाकर आसमान में फेंकना। तुम मुझे बताओ, क्या तुम यह डिसाइड करोगे कि किसके हाथ में चॉकलेट जाएगी और किसके हाथ में चॉकलेट नहीं जाएगी? नहीं, तुम बस चॉकलेट फेंकोगे और वे बिना किसी कारण के, बिना किसी खास वजह के किसी के भी हाथ में चली जाएगी और किसी के हाथ में नहीं जाएगी। ये घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। अब आप इसे भाग्य का नाम दो या घटना का नाम दो, वास्तव में ये जो घटना घटी वह कुछ नहीं होती है। उसका कोई जवाब नहीं है कि वह घटना क्या थी। कहीं पर प्लेन क्रैश हो गया तो वह किन लोगों पे गिरेगा, कितने लोग मरेंगे, यह एक अनिश्चित घटना है, कोई पहले से तय की हुई घटना नहीं है। ये ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके पीछे का कारण किसी को नहीं पता। लेकिन गैर जिम्मेदार व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, वह तो भाग्य को ही दोष देगा। लेकिन हकीकत यह है दोस्त कि वह घटना कुछ नहीं है, वह भाग्य भी नहीं है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि वह घटना कुछ नहीं है, मतलब वह भाग्य भी नहीं है। उस घटना का कोई मतलब नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मैं तुम सबसे यही कहना चाहूँगा कि इतिहास एक मनुष्य को बार बार याद दिलाता है कि इस दुनिया में चाहे कुछ भी घटे, लेकिन मनुष्य के पास में अपनी किसी भी परिस्थिति में अच्छे से अच्छा विकल्प चुनने की आज़ादी हमेशा रहती है। उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कौन सा विकल्प चुनता है। तुम बुरी परिस्थितियों को या घटनाओं को घटने से नहीं रोक सकते, वह तो संसार में हर पल घटती रहती है। लेकिन तुम यह चुनाव कर सकते हो कि तुम उन परिस्थितियों का शिकार बनोगे या नहीं बनोगे। तुम एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हो और लापरवाही से तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। तुम मरते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में चोट आ जाती है, तो इसके लिए तुम जिम्मेदार थे, ना कि कोई किस्मत। और चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं थी, किसी दूसरे व्यक्ति की गलती की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तो भी दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। यह विकल्प तुम्हारे पास में मौजूद है कि तुम जल्दी से अस्पताल जाते हो या नहीं जाते हो। और यदि तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी, इसे भाग्य का खेल मत बनाना। मनुष्य को ना चाहते हुए भी प्रकृति के कुछ कठोर नियमों का सामना करना पड़ता है। परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, यह प्राकृतिक है। यह दुनिया में वैसे ही है जैसे कि तुम हो। जिस प्रकार तुम्हारा अस्तित्व है, ठीक उसी प्रकार अच्छी और बुरी परिस्थितियों का भी अस्तित्व है। लेकिन तुम इसे भाग्य का खेल समझो या कुछ भी समझो, मैं तुमसे एक बात यही कहना चाहूँगा कि अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी स्थिति में भी हमारे पास में विकल्प होता है कि हम हमारे लिए अच्छे से अच्छा चुनाव करें। तुम अपनी लापरवाही की वजह से चुनाव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, यह तुम्हारी मर्जी है। और यदि तुम सही विकल्प का चुनाव नहीं करते हो तो गलत विकल्प का चुनाव अपने आप हो जाएगा, तुम उसे रोक नहीं सकते। अगर तुम्हें खुद की फिक्र है तो बहाने बनाने से बढ़िया है कोई अच्छा रास्ता निकालने में अपने समय का इस्तेमाल करो। तुम सफल नहीं बन पा रहे हो, इसका वास्तविक कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य बुरा है या तुम्हें अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ रहा है। तुम सफल नहीं बन पा रहे हो, इसका मतलब है कि कोई ना कोई कमी है जिसे पूरी करने की आवश्यकता है। तुम सफल नहीं बन पा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम सफलता के योग्य नहीं हो, कुछ ना कुछ कमी रह गई है तुम में। अब बहुत से लोग कहेंगे कि योग्यता से ही सफलता का निर्धारण नहीं होता, बल्कि भाग्य की भी भूमिका होती है। हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है
जो बहुत ज़्यादा योग्य हैं लेकिन वो फिर भी सफल नहीं बने हैं या बेरोजगार घूम रहे हैं। और हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो किसी मुकाम के लिए अयोग्य थे लेकिन फिर भी वे सफल बन गए। लेकिन मेरे भाई, मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि दोषारोपण का खेल मत खेलना। दो व्यक्ति साथ साथ में बिजनेस खड़ा करते हैं, दोनों खूब मेहनत करते हैं, दोनों खूब टैलेंटेड हैं, लेकिन एक व्यक्ति असाधारण रूप से सफल हो जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति जहाँ था वही रहता है। जब वे दोनों एक से बढ़कर एक मेहनत कर रहे थे तो तुम पूछ सकते हो कि ऐसे हालातों में भी क्या भाग्य का रोल नहीं है? तो मैं कहूँगा नहीं है। क्यों नहीं है वह मैं आपको बताता हूँ। देखो, वे दोनों टैलेंटेड हैं, दोनों मेहनती हैं, लेकिन फिर भी एक सफल बन जाता है और एक असफल रह जाता है क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा मार्केटिंग करना जानता है। एक व्यक्ति सफल हो जाता है क्योंकि एक व्यक्ति की संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास और अपने कार्य से जुड़ी अन्य योग्यताएं दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा हैं। एक व्यक्ति जो साइंस मैथ से ग्रेजुएशन करता है और अच्छे नंबरों से पास होता है, उसके लिए क्लास 10 को कोचिंग पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती। उसके लिए क्लास 10 का सिलेबस कोई बड़ी बात नहीं होती। इस प्रकार देखा जाए तो जितने भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनमें लगभग सभी में क्लास 10 के सिलेबस से ज़्यादा योग्यता होती है। मतलब योग्य सभी हैं, लेकिन फिर भी कोई टीचर फेमस होता है और कोई टीचर फेमस नहीं होता है। इसके पीछे का कारण भाग्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कारण है कि एक टीचर दूसरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाना जानता है या एक टीचर दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा मार्केटिंग करना जानता है। ऐसे हार मत मानो यार, कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। एक बार चेक करके देखो, एक बार में ना मिले तो बार बार चेक करके देखो। कुछ कमियां मैं आपको बता देता हूं कि कहीं आप में उनकी कमी तो नहीं है। अभी मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, जिसमें मैंने एक उदाहरण 2 बिजनेसमैन का दिया था और दूसरा उदाहरण मैंने टीचरों का दिया था। तो उन दोनों उदाहरणों से मैं कहना चाहता हूं कि मेहनत के अलावा भी सफलता को निर्धारित करने वाले अन्य तत्व भी होते हैं, और जो तत्व आपकी सफलता के लिए आवश्यक लगते हैं उनके अलावा भी कुछ छिपे हुए तत्व होते हैं जो आपकी सफलता के लिए अनिवार्य होते हैं। अधिकतर व्यक्तियों की कमी यही रहती है कि वे प्रयास पूरा कर लेते हैं, उन्हें जो कमी लगती है उन्हें दूर भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां होती हैं जो छिपी रह जाती हैं, जिनका वे पता नहीं लगा पाते हैं और उनकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। लेकिन उनकी असफलता का कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि परिणाम है तो उसके पीछे का कारण भी मौजूद होगा, भले ही आपको पता ना हो। यह अटल सत्य है। अब कुछ लोग मुझे ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले यह बताया था कि कुछ घटनाओं के पीछे का कारण नहीं होता है, और आप अभी यह कह रहे हो कि परिणाम पैदा हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। आपको ये दोनों बातें उल्टी लग रही होगी, लेकिन इन दोनों बातों को समझने का प्रयास करो। जिन घटनाओं के बारे में तुम ऐसा सोच रहे हो कि उनके पीछे कोई कारण है, असल बात तो यह है कि वे घटनाएं परिणाम नहीं हैं। तुम उन्हें परिणाम मान रहे हो, लेकिन वे परिणाम नहीं है। और जब परिणाम नहीं है तो कारण भी नहीं है। कुछ चीज़ें प्राकृतिक रूप से होती है, यही कारण होता है उनके पीछे। प्राकृतिक कारण के अलावा और कुछ भी कारण नहीं होता है। मैं अभी यह बात कह रहा हूँ, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करना। मैंने 2 जगह पर अलग अलग बातें कही। एक जगह पे कहा है कि कारण मौजूद है और एक जगह पे कहा है कि कोई कारण मौजूद नहीं है। तो मैं दोनों बातें ही सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों बातें अलग अलग संदर्भ में कह रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें समझाने के लिए कह रहा हूँ। 2 व्यक्ति हैं, आमने सामने खड़े हैं, बीच में 6 लिखा हुआ है। एक व्यक्ति कह रहा है कि ये 6 है और एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ये 6 नहीं है, ये तो 9 है। दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं सही हूँ और वो गलत है। लेकिन तुम मुझे बताओ, इनमें से कौन सही है और कौन गलत है? कोई भी समझदार व्यक्ति जो इस घटना को विस्तृत रूप से देख पा रहा होगा, वह इस बात को जानता है कि वे दोनों ही सही बातें कह रहे हैं। 6 कहने वाला भी सही है और 9 कहने वाला भी सही है, क्योंकि उनकी जगह अलग अलग है। ठीक वैसे ही मैंने अलग अलग जगहों के लिए ये बातें कही, जिसकी वजह से ये आपको थोड़ी एक दूसरे की उलट लग रही है, लेकिन वास्तव में दोनों बातें एक ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेहनत के अलावा या सफल बनने के लिए दिखने वाली चीज़ों के अलावा भी सफल बनने के लिए किन किन
छिपी हुई चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ है, क्या आपका लक्ष्य सार्थक है? क्या आपका लक्ष्य वास्तविकता पर आधारित है? क्या आपके लक्ष्य में सच में संभावना है? इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना। देखो, अगर तुम रेगिस्तान में या ऐसी जगह जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर कुआं खोदकर पानी निकालने का प्रयास करोगे तो तुम चाहे कितना ही गहरा कुआं खोद लो, पानी नहीं निकाल पाओगे। अगर मान लो किसी पद के लिए 10 व्यक्ति चाहिए, उसके लिए लाखों व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसा प्रयास करने में तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि तुम खुद को उतने लायक ना बना लो। 10 पदों के लिए 1 लाख व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं, तो तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि उस पद के काबिल व्यक्ति की योग्यता का लेवल कितना होगा, और ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सही तरीके से मेहनत करनी होगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन सोचो कि तुम उतनी मेहनत कर लेते हो, उतने काबिल बन जाते हो, तुम्हें वह पद मिल जाता है, तो यह विचार करो तुम्हें मिलेगा क्या? क्या तुम्हें सच में अपनी मेहनत के लायक चीज़ मिलेगी? मान लेते हैं आप किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं। कल्पना के लिए मान लेते हैं 10 वैकेंसी निकली है और 1 लाख व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं। वैसे हालत तो ऐसी हो रही है हमारे देश की कि इसके बावजूद भी उस पद की तनख्वाह है 30-40 हज़ार रुपये। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम वो नौकरी पा भी लोगे तो ऐसा क्या हासिल कर लोगे? मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तुम नौकरी मत करो, नौकरी करो, लेकिन अपने लिए सार्थक लक्ष्य चुनो जो तुम्हारी मेहनत का हिसाब बराबर कर सके। सार्थक नौकरी चुनो, वास्तविकता पे आधारित बातें चुनो। समय बड़ा कीमती होता है, इसे फालतू की चीज़ों में व्यर्थ ही मत लगाओ। समय को किसी ऐसी चीज़ को हासिल करने में लगाओ जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए मूल्यवान हो, जो चीज़ तुम्हारे लिए सार्थक हो। और जिसे मैं सार्थक लक्ष्य कह रहा हूँ वह आपको खुद को ही खोजना पड़ेगा या खुद को ही निर्धारित करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है आपकी संकल्प शक्ति। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं या नहीं हैं? कोई लक्ष्य आपका वास्तव में लक्ष्य है या सिर्फ आपकी एक इच्छा है, कल्पना है? अगर लक्ष्य के पीछे प्रबल संकल्प होगा तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा, और अगर तुमने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रबल संकल्प नहीं किया तो तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। असल में जिन लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, संकल्प मजबूत होता है, वे किस्मत को दोष देने नहीं बैठते, बल्कि वे कारण ढूंढते हैं और उस हिसाब से अपने आप में सुधार करते हैं। तीसरी चीज़ है, क्या आपने अपने चरित्र का निर्माण अपने लक्ष्य के अनुरूप किया है? क्या आपका चरित्र आपके लक्ष्य के बिल्कुल भी विपरीत नहीं है? चौथी चीज़ है, आपके अंदर उत्साह है या नहीं है? पांचवी चीज़ है, आप अपना प्रयास पूरी एकाग्रता के साथ में और तन्मयता के साथ में अर्थात काम को डूबकर कर रहे हो या सिर्फ काम को करने का दिखावा कर रहे हो? अपने आप से पूछो, क्या आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके अपने काम को कर रहे हो या आलस में अपने काम को कर रहे हो? छठी चीज़ है, क्या आप इतने ज्ञानी हैं जितने ज्ञानी होने की आवश्यकता आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है? सातवीं चीज़ है कि आप में लगन है कि नहीं है? आपके प्रयास करने का स्तर ऊंचा है या नहीं है? आठवीं चीज़ है, क्या आप अहंकार से मुक्त हैं या आप में अभी भी अहंकार बचा हुआ है? और नौवीं चीज़ है कि आपने अपने व्यक्तित्व को लक्ष्य के अनुरूप बनाया है या नहीं बनाया है? क्या आप केवल वही चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं जो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी? क्या आप उन चीज़ों के विपरीत कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या आप भटकाने वाली चीज़ों से दूर हैं? इन बातों का पता लगाओ, जो कमी है वह दूर करो और फिर मुझे बताना कि तुम सफल हुए या नहीं हुए। जो इन 9 चीज़ों पे पूरा ध्यान धर लेगा वह सफल हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। वह बात अलग है कि कहीं उसकी मौत हो जाए, वरना यदि वह जिंदा रहेगा और वह कार्य करेगा तो वह सफल होकर रहेगा। यह निश्चित है। कारण परिणाम का नियम निश्चित है, अटल है। अधिकतर व्यक्ति तो भाग्य के सहारे इसलिए बैठते हैं क्योंकि वे जानते हैं यदि वे हकीकत को स्वीकार करेंगे तो उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कार्य करना होगा जो कि वे करना नहीं चाहते या जिसे करने से वे डरते हैं। लेकिन दोस्त, सफलता आपकी जिम्मेदारी है। आप बहाना बनाकर इसे गंवा दे या अपनी कमियों को दूर करके इसे अपना ले, यह भी आपका ही चुनाव है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको किस्मत का खेल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।
मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।